जय हो। आचार्यवर श्री नेमी चंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। हम लोग कुमार कर्मकांड में स्थान समुत कीर्तन पांचवा अधिकार है, उसमें उदय स्थान मोहनीय कर्म के देख रहे हैं। इन उदय स्थानों में जो योग है, उदय के साथ जो योग होता है वो हम देख रहे हैं। उदय भी चलता है, योग भी चलता है, उपयोग भी चलता है, उसके साथ साथ लैष्या भी होती है ना, संयम भी होता है या असंयम भी होता है। बहुत सारी चीजें एक साथ जीव में हो रही है। उसमें अपेक्षा से प्रयोजन बुद्ध हमें उपयोग में रहना है, वो हमारा प्रयोजन है। ज्ञान दर्शन उपयोग, उस स्वभाव में हमें रहना है। और योग जो होते हैं उनको देखना है, ऐसा अवलोकन करना है कि भैया ये योग चल रही है, वो मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, ऐसा रखना है। आइए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो कल ये विषय हमने देखा था, उसको और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो ये चार्ट है ना, उसमें गुणस्थान दूसरा बताया है, पहली लाइन जो है उसमें। ठीक है, तो दूसरा गुणस्थान का नाम पता है क्या है? दूसरा गुणस्थान आसाधन। साथ साथ। शाश्वतम। हम्म, तो वो जब सम्यक दृष्टि नीचे गिरता है ना, प्रथमोप सम्यक दर्शन के दरमियान जब छह आवली बचती है, तब अगर अनंतावधि कर्म का उदय आ जाए तब जीव नीचे गिरता है और दूसरे गुण स्थान में गिरता है ना। चौथे से दूसरा गुण स्थान उनका कहलाता है। तो उस समय प्रकृतियां जो है ना वो 9 8 8 7 है, तब मिथ्यात्व नहीं है, परंतु अलंतारबंदी आदि चार कषाय है, तीन वेद में से कोई एक वेद है, एक युगल है, और हाँ, और ये भाई जुगुप्सा है, तो 9 हो जाएगी प्रकृति। ऐसे 8 8 और 7 है ना, ऐसे उदय स्थान होंगे। और ये सब प्रकृतियां एडअप कर देंगे तो 32 हो जाती है। 9 8 8 7 करेंगे ऐड, तो 32 प्रकृतियां इन इन उदय स्थानों में होती है। अभी ये स्पेसिफिक सिनारियो है, यहाँ पे वैक्रियक मिश्र योग चल रहा है और दूसरा गुण स्थान है दूसरा। ठीक है, तो आप सोचो कि वैक्रियक मिश्र योग जो है वो कौन सी गति में हो सकता है? स्वर्ग और नरक। हाँ देवना। हाँ। हाँ ठीक है, देव और नार की वो से। तो नर। वो योग के पहले क्या हुआ होगा? ये वैक्रिक मिश्र योग है, वो तो अभी जन्म लेने वाले हैं, देव या नार की, तब की बात है। उसके पहले वो कोई और गति में जीव होगा, है ना। वक्र गति में। हाँ, तो मान के चलो अभी कि मनुष्य या तिर्यंच में ही होगा, क्योंकि देव है वो फिर से देव नहीं बन सकते, वो नारकी है वो देव नहीं बन सके, देव है वो नारकी नहीं बन सकते, है ना। तो ये वैक्रिय मिश्र योग के पहले वो जीव क्या होगा? मनुष्य या तिर्यंच होगा। ठीक है, इतना स्पष्ट है। ठीक है, तो अभी क्या बता रहे हो कि वो जो सम्यक दर्शन है ना, वहां से गिरा है वो व्यक्ति, और फिर वो उनका दूसरे गुण स्थान में ही मरण हो गया। मरण हो के वो दूसरे गुण स्थान में ही यहाँ आ रहा है, देव में। वो नरक में नहीं जा सकता, ऐसा नियम है। दूसरे में गुण स्थान में जीव विग्रह गति होके नरक में नहीं जा सकता, तो अभी देव ही बनेगा वो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वो हाँ। मनुष्य मनुष्य और तिर्यंश वो क्या बनेगा? देव ही बनेगा, दूसरा गुण स्थान हो
और वैक्रिक मिश्र योग हो तो देव ही है उनका जीव अभी। तो देव है उसमें कौन सा वेद नहीं होता? नपुंसक। हाँ, वेरी गुड। नपुंसक नहीं होता। इसलिए जो भंग है ना, ये 16 बताए हैं, नहीं तो 24 हो जाते हैं। 4 कषाय टाइम्स 3 योग टाइम्स 2 युगल, तो 24 हो जाएंगे। लेकिन नपुंसक वेद नहीं है तो दो ही वेद है, तो 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 16 भंग बताए हैं, है ना? इतना क्लियर हो गया? हाँ। हाँ शिल्पा जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ पराग जी। हाँ, है ना? तो ये देव में ही जाएगा, वो जो वैक्रिक मिश्र योग और दूसरा गुण स्थान है ना, वो देव में ही जाएगा। तो वो 16 वहां भंग बनेंगे। फिर उनको ये मल्टीप्लाई किया, उदय स्थान 4 है, जो दूसरी कॉलम में 4 है ना, उसको एक योग वैक्रिक मिश्र से मल्टीप्लाई किया और 16 भंग से मल्टीप्लाई किया, तो 64 स्थान आते हैं। और उनको भी प्रकृतियों से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 टाइम्स 1 योग टाइम्स 16 भंग, तो 512 प्रकृति की संख्या आएगी। मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। दूसरी लाइन है ना, उसमें क्या विषय है मुझे, है ना? अभी दूसरी में जाते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो कभी भी पूछना है इसमें बीच में भी। दूसरे में चौथा गुण स्थान है, उसमें उदय स्थान कितने हैं? 9 8 8 7। हाँ, वो सात। 4 और 4, 8 उदय स्थान है। हाँ, अलग अलग जो स्थान गिनोगे तो 8 है। प्रकृति ऐड करोगे तो 60 है। और अभी वैक्रिक मिश्र और कार्बन का योग ले रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि चौथे गुण स्थान वाला जीव है मनुष्य या तिर्यंच, वो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दर्शन के साथ वो जा रहा है कार्बन का योग यानी विग्रह गति में, और वैक्रियक मिश्र यानी देवलोक। देव या नरक में जा रहा है, ठीक है? तो अभी ये 16 भंग कैसे होंगे? देव या नरक में जा रहा है वो जीव, तो 24 के बदले 16 कैसे होंगे? 24 भंग होता है सामान्य से, 4 टाइम्स 3 वेद टाइम्स 2 युगल, तो 24 होते हैं। लेकिन ये 16 ही क्यों हो रहे हैं? वेद नहीं होगा ना यहाँ पे भी। हाँ, कौन सा वेद नहीं होगा? नपुंसक नहीं होगा, क्योंकि देव या नरक में ही जा रहे हैं ना। हाँ, नरक में नपुंसक वेद हो सकता है ना, क्योंकि पहले आयु बंद कर लिया हो तो वो हाँ सम्यक दृष्टि भी नरक जा सकता है। हाँ, नरक नरक में जा सकते हैं, लेकिन वहां पे नपुंसक वेद होगा। हाँ, वहाँ एक ही वेद है वहां पर। નપુંસક તો હોય છે ને નરકમાં તો। हाँ, वहाँ नपुंसक। और देव में सम्यक दृष्टि देव में जाता है तो कौन सा वेद हो सकता है? पुरुष वेद ना। हाँ, પુરુષ હોય। पुरुष। वहाँ वैसे स्त्री इसमें नहीं पुरुष है। वेद ही होता है ना स्वर्ग में, यस यस। और इसमें नरक में नपुंसक वेद। हाँ, तो दो वेद ही हुए, तीन नहीं हो पाए, हम्म। इसलिए 16 काउंट आ गया, 24 नहीं आया, है ना? ये क्लियर हो गया? હમ। हाँ, है ना? वहाँ स्त्री वेद नहीं है, वो अब वैक्रिय पराग जी स्त्री वेद इसमें भी नहीं है कि स्वर्ग में? नहीं, देव। देव में तो દેવી। है, लेकिन सम्यक दृष्टि अगर जाएगा ना वहां पर, हम्म। हम्म। तो वो तो देव ही, वो पुरुष वेद। हाँ, देव ही नहीं बनेगा वो, हाँ हाँ यार। हाँ, आप समझ रहे हैं। है ना? ठीक है। अभी तीसरी लाइन लेते हैं। तीसरी लाइन में क्या हो रहा है? देखिए, सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बन सकती। करेक्ट, करेक्ट। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, वो अगर सम्यक दर्शन मेंटेन करे और अगले भाव में जाए ना,
तो पुरुष वेद ही हो सकता है, और नरक में जाए तो फिर नपुंसक वेद हो सकता है। नरक का वो एक्सेप्शन है वहाँ, हाँ, और लेकिन कोई भी। हाँ जी। जैसे तिर्यंच या मनुष्य में जो सम्यक दृष्टि हुए हैं और वो गए हैं वैकृत मिश्र में, यस। तो यहाँ पे जो तीनों वेद आ सकेंगे ना, नहीं, जो सम्यक सम्यक दृष्टि तिर्यंच होगा ना यहाँ पर, हाँ, तो वहाँ वो देव ही बनेगा, देवी नहीं बनेगा। ओके। और सम्यक यहाँ सम्यक दृष्टि पुरुष ही होगा, नहीं, यहाँ मनुष्य में। कोई भी, यहाँ तिर्यंच या मनुष्य कोई भी, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, नपुंसक भी हो सकता है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी कि हाँ हाँ, तीनों भी हो सकते हैं ना। तीनों हो सकते हैं यहाँ पर। तो अगले भोग में जो है ना, हाँ उसमें सम्यक दर्शन अभी है ना धारण किया, इसलिए अगले भोग में उसका पुरुष वेद ही बन पाएगा। हाँ, वो समझी, यहाँ पे तो बन सकता है ना या या उदय स्थान में। स्त्री भी सम्यक दृष्टि बन सकती है, हाँ, वही पूछना चाह रही तिर्यंच हो तो भी बन सकते हैं वो। अ, या तिर्यंच थी। जो उसको क्या बोलते हैं, योनिनी जीव बोलते हैं उसको। तिर्यंच स्त्री को योनिनी, तो वो भी सम्यक दर्शन, उसमें कोई बाधा नहीं है। फिर अभी देखो तीसरी लाइन में क्या हो रहा है। चौथा गुण स्थान है, उदय स्थान कितने हैं? उदय स्थान 8 है, उप 4 और 4 8 है ना। 8। हाँ, क्षय की अपेक्षा और 4 बनाए हैं, 8 है। और उदय प्रकृति सबको मिला दोगे तो 60 हो जाएगी। और अभी बता रहे हैं कि योग जो है ना वो औदारिक मिश्र है। औदारिक मिश्र योग और चौथा गुण स्थान, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पूर्व भाव में वो देव होगा, ऐसा मान के चलो, या नारकी होगा। ठीक है। हम्म। वो वो अभी आ रहा है नए भाव में, तो नए भाव में मनुष्य तिर्यंच में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि औदारिक मिश्र योग मनुष्य और तिर्यंच में ही हो सकता है। हम्म। तो उसका 8 ही भंग बताए हैं। क्यों, क्यों 8 ही भंग बने उसके, 16 क्यों नहीं बने? हाँ हाँ, 8 ही भंग बने, 16 या 24 नहीं बने, क्योंकि औदारिक मिश्र है तो मनुष्य तिर्यंच वो कौन से वेद वाला बनेगा? मनुष्य और तिर्यंच पुरुष वेद ही बनेगा। जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो अगले भाव में वो पुरुष वेद ही बनेगा अगर मनुष्य तिर्यंच बने तो। इसलिए 4 कषाय टाइम्स 1 वेद टाइम्स 2 युगल, है ना? ऐसे 8 का वेद बन जाएगा। ठीक है। अभी छठा गुण स्थान, चौथी लाइन लेते हैं। चौथी लाइन में शव शमिक और अक्षायिक की अपेक्षा 8 उदय स्थान बने हैं, हाँ। 7 से लेके 5 और 6 से लेके 4, ऐसे 8 उदय स्थान है। प्रकृतियां 44 है। और अभी यहाँ बोल रहे आहारक और आहारक मिश्र योग चल रहा है। तो ये किसको होता है आहारक योग? मुनि महाराज को। मुनि महाराज। गुण स्थान है छठा। तो मुनि महाराज पुरुष वेदी होंगे, स्त्री वेदी होंगे, या नपुंसक वेदी होंगे? पुरुष वेदी हो गए। पुरुष। हाँ, पुरुष। पुरुष ही होंगे। आहारक कोई भी योग चले ना, वो पुरुष वेदी मुनि महाराज को ही हो सकता है, स्त्री वेदी मुनि महाराज को नहीं हो सकता, है ना। भाव से स्त्री वेदी भी मुनि महाराज हो सकते हैं, नपुंसक वेदी भी हो सकते, परंतु अगर आहारक वाला पुतला निकलवाने वाले जो महाराज जी हैं, उनको पुरुष वेद ही होता है। इसलिए वहां पर भी 4 टाइम्स 1 टाइम 2, ऐसे 8 भंग बनेंगे। ये भी क्लियर हो गया, है ना। इस तरह का विषय यहाँ पे बताया है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछना।
एक तो बार वो आहारक मिश्र बताएंगे आप? हाँ, तो मुनि महाराज छठे गुण स्थान में है। ठीक हम्म। है। और उनका आहारक मिश्र योग चल रहा है, काय योग जो है वो आहारक अभी पुतला बन रहा है। हम्म। तो पुतला अभी बन रहा है ना, तब मुनि महाराज जो है वो पुरुष वेदी ही मुनि महाराज हो सकते हैं। हम्म। तो ये भंग हम मुख्य रूप से देख रहे हैं, तो भंग जो है ना उसमें चार कषाय और एक पुरुष वेद और दो युगल, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ ही भंग बन पाएंगे। सामान्य हम्म। रूप से अगर आहारक मिश्र के बदले मान लो लिखा होता औदारिक मिश्र, ठीक है, या औदारिक लिखा होता तो 24 भंग बन जाते। औदारिक योग में तीनों तीनों वेद हो सकते हैं, लेकिन आहारक जो योग है ना उसमें एक पुरुष वेदी कोई हो सकता है। अच्छा। हाँ, आहारक मिश्र भी पुरुष वेदी जो हो ना जीव, हम्म। उसको हो सकता है। इसलिए वो वहां तीन वेद से मल्टीप्लाई नहीं किया है भंग में, एक वेद से ही किया है। अच्छा, हाँ। चलो। तो आप ऐसा अभी देख सकते हो कि विजुअलाइज करो कि मुनि महाराज है और पुतला बना रहे हैं। ठीक है, पुतला बन रहा है अभी, जिज्ञासा समाधान करने विदेह क्षेत्र जाने वाले। और कुछ मुनि महाराज है उनको तब लोभ का उदय चल रहा है, कुछ को मान का, कुछ को माया का, कभी कुछ को क्रोध का, है ना, कोई भी उदय हो सकता है। कुछ को भय का भी हो सकता है और जुगुप्सा का भी हो सकता है। इसलिए सात का स्थान बनेगा, भय जुगुप्सा और सात, क्योंकि उनको अनंतरमंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीन कषाय नहीं है, हम्म। है ना। तो एक कषाय, एक योग दो, और हास्य रत्ती युगल ले लो, मान लो, तो दो और दो चार। ठीक है। हम्म। और भय जुगुप्सा लो तो छह, और एक सम्यक तो प्रकृति लो तो सात, है ना, ये हमने पहले देखा था ये। हम्म। तो सात वाला उदय चल रहा है, और उनको आहारक मिश्र योग चल रहा है, पुतला बना रहे हैं वो। हम्म। तो लेकिन वो पुरुष वेदी ही होंगे, वो स्त्री वेदी वो नहीं होंगे, ऐसा कहना चाहता। अच्छा। दूसरे, हाँ, दूसरे मुनि महाराज हैं, उनको मान का उदय चल रहा है, तीसरे को माया का चल रहा है, चौथे को लोभ का चल रहा है, और किसी को हास्यरति का चल रहा है, किसी को अरति शोक का चल रहा है। बहुत सारे मुनि महाराज को देखो, और सबका योग जो है वो आरक मिश्र ही है। अच्छा। हाँ, तो उसमें आठ भंगी होंगे, क्योंकि क्रोधमद में लोग वो चार, और ये युगल दो, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ प्रकार के मुनि महाराज हो सकते हैं। यानी अपन भय जुगुप्सा को नहीं लेंगे यहाँ पे नहीं, उनको युगल दो में। हाँ, यहाँ पे भंग बताए हैं। हाँ तो वही। हाँ, भय जुगुप्सा का उदय इन लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया है। हम्म। भय हो या जुगुप्सा हो या दोनों में से कोई नहीं हो, उसका उन लोगों ने भंग नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा। वो प्रतिपक्षी प्रकृतियां नहीं है ना, इसलिए हाँ। उन्हें भंग में नहीं डाला है। युगल जो है प्रतिपक्षी है, इसलिए उनको डाला है भंग में। ये क्रोध मान माया लोभ सब प्रतिपक्षी है, एक क्रोध ही हो सकता है या मान ही हो सकता है, माया ही अथवा लोभ ही हो सकता है, इसलिए उनको भंग में डाला है। हम्म। मल्टीप्लाई करेंगे तो चार कषाय टाइम्स दो युगल, आठ भंग बनेंगे। तो इसे अलग अलग प्रकार के मुनि महाराज जो आहारक मिश्र में हो, उनको आठ प्रकार के मुनि महाराज हो सकते हैं, है ना। आठ प्रकार के उदय स्थान वाले मुनि महाराज हो सकते हैं। उदय स्थान और भंग वाले, है ना। तो उदय स्थान को देखो, भंग से मल्टीप्लाई किया है और योग से मल्टीप्लाई किया, 8 टाइम्स 2 टाइम्स 8, ऐसा किया है। ठीक है। तो ये जो है ना 128 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे मुनि महाराजों के, ये योग के दरमियान।
आरक मिश्रादि योग के दरमियान 128 भेद बनेंगे, स्थान बनेंगे। प्रकृति को काउंट करोगे तो 3616 स्थान। ऐसा विषय है, आप इस पर और चिंतन करना। जैसे जैसे आपका करण योग में दृढ़ता आएगी ना, फिर आप आंसर्स बहुत आसानी से दे पाओगे। अभी मैं देख रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा आप में ये विषय बन रहा है आपका। अब 1 साल 2 साल 5 साल पढ़ोगे ना, फिर एकदम से वो कनेक्ट हो जाओगे। या है ना। तो अभी आगे विषय ले लेते हैं। हाँ, ये हमने कल पढ़ लिया था, ये मैं फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ, वही अभी डिस्कस किया है हमने। फिर आगे तो यहाँ पर यही बता रहे, इस प्रकार मौनीय कर्म के उदय स्थानों के भेद योग की अपेक्षा 12,953 जानना, है ना। इतने सारे अलग अलग भेद बन जाएंगे, अलग अलग जीवों की अपेक्षा इतने सारे, क्योंकि किसी का कोई और योग चल रहा है, दूसरे का योग और योग, 15 योग है ना, अलग अलग योग चल रहे हैं, अलग अलग उदय चल रहे हैं, है ना। वो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे भेद बन जाएंगे। फिर आगे है विषय, इसमें इसमें बस इतना ही बताया है कि ये स्थान जो 12,000 वाले बताया ना। जय जी ने। हाँ जी, जय जी। 12,953 स्थान और प्रकृतियां जो उसकी ऐड करोगे तो इतनी हो जाती है 88,645। वो प्रकृतियां जो हमने ऐड की थी ना, वो सब करेंगे तो इतनी हो जाएगी। उतना ही बताया योग में। फिर आगे विषय लेते हैं, आज संयम का विषय लेते हैं। तेरस सयाणि सत्तरी सत्तेव यमेलि देहवन्तिति ठाणवियप्पे जाणसु संजमलं वेण मोहस ते वणति सदसह्यं सतसहस्र पम्माण उदयस्य पयडिवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस। अभी संयम की अपेक्षा से मोहनीय के स्थान भेद 1,377 है होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। संयम ही की अपेक्षा से मोहनीय के उदय प्रकृति भेद 7,353 मात्र होते हैं। जैसे योग में हमने लगाया था ना सब, ऐसे भी संयम में लगाएंगे। उसके पहले हमने उपयोग में लगाया था ऐसे। अभी संयम में बताओ, संयम कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? छठे। हाँ, और कहाँ तक रहता है संयम? 14 तक। 13 नहीं, 11 तक। हाँ, 14 तक सही है, संयम रहता है। 14। हाँ। लेकिन मोहनीय कब तक रहता है? मोहनीय का 10 तक। 10 तक। 13 हाँ, 10 तक ही और रहता 10 तक है। है। वेरी गुड। तो 6 से 10, 10 गुण स्थान यहाँ पर हम चर्चा में लाएंगे, क्योंकि मौनी के उदय स्थान के साथ इनको संयम को हमें अप्लाई करना है। ठीक है। तो हम्म। छठे गुण स्थान में कौन से संयम होते हैं? संयम के कितने भेद होते हैं? संयम के सामा अलग अलग। हाँ अलग अलग હોય છે 5 7। हाँ हाँ, 5 भेद है। ठीक है, कौन से 5 है? सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम और यथाख्यात संयम। ठीक है, ऐसे संयम 5 होते हैं। तो सामायिक संयम कौन से गुण स्थान में होते हैं?
सामयिक संयम ऐसे 6 से 9 तक। हाँ, हाँ, छेदोपस्थापना भी 6 से 9 तक हो। नोट परिहार विशुद्धि 6 और 7। अच्छा, 6 और 7। और सूक्ष्म संप्राय 10 10। वेरी गुड। और हाँ, या सूक्ष्म संप्राय तक ही लेना पड़ेगा। यथाख्यात में उदय नहीं होता है, मौनी कर्म का उदय नहीं होता, तो यहाँ तक लेना है, 10 तक। देखो 10 तक लिया है ना, तो देखो अभी आपने आंसर दे दिया है ऑलरेडी। छठा गुण स्थान, उदय स्थान कितने हैं उसमें? उदय स्थान, उदय स्थान 7 7 6 6 हाँ 6 दो है। हाँ वो 8 कहलाएंगे। आठ हाँ, आठ पहली लाइन में 4, दूसरी लाइन में 4 से 8। 4 हाँ, 8 उदय स्थान है। पहली लाइन में है वो कौन से सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है? ये जो है ना, शाही ना क्षयिक दूसरी सम्यक दर्शन। हाँ क्षयिक उपसम फिर ऊपर में ऊपर में क्षयक्षमिक। हाँ शाही उपसम। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि वहां सम्यक तो प्रकृति को भी गिनना है, क्षयिक में उसको माइनस किया है ना। तो उदय प्रकृतियां 44 हो गई सब मिला के। और संभव संयम कौन से है? सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, हम्म, है ना। तो 8 उदय स्थान, उसको मल्टीप्लाई किया 3 संयम से, तो 24 स्थान हो गए, है ना। और प्रकृतियों की संख्या 44 को 3 संयम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 ऐसे संख्या बनेगी। ऐसा ही 7वें गुण स्थान में है, तो पर जी संयम बताएंगे क्या, ये तीनों, इसका थोड़ा डिफिनेशन। हाँ, सामायिक संयम में क्या होता है कि वैसे दोनों अभेद है, मतलब एक भेद रूप, एक अभेद रूप, ऐसी व्यवस्था भी है। तो मान लो मुनि महाराज है ना, वो समता भाव में लीन है, ठीक है। हम्म समता भाव चल रहा है बस, पूरा दिन रात, पूरा दिन रात समता भाव चल रहा है, वो सामयिक संयम है। और परिहार विशुद्धि बाद में लेते हैं। छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना में क्या है कि समता भाव तो है, परंतु उनका जो विकल्प है ना, वो अ, मूल गुण और उत्तर गुण, उसके भेद रूप उसमें विकल्प चल रहा है। कि अभी अहिंसा महाव्रत चल रहा है ना, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे भेद रूप जो हो ना, उसे छेदोपस्थापना संयम कहा है। ये एक परिभाषा है। अभी मैं इसमें से दिखाऊंगा, अभी 1 मिनट लगेगी, मैं दिखाता हूँ। अच्छा तो हाँ, परिभाषाएं लिखी है इसमें, तो मैं वहां पे भी ले जाता हूँ। तो छेदोपस्थापना की दूसरी परिभाषा ये है कि कुछ दोष लग गया संयम में और प्रायश्चित करके उनको सुधार लिया, वो छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। छेद इसमें करते हैं, हाँ, ये- हाँ, संयम में छेद करते हैं। छेद करते हैं, हाँ। दीक्षा वाला हाँ 10 साल की हो तो आचार्य कहेंगे नहीं, अभी आपकी 5 साल की ही रही, हाँ, हाँ दोष हो गया, तो इतनी दीक्षा हाँ, का वो कम कर देते, दीक्षा का काल जो है उसे भी छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। गलतियों છુપાવે के, છે ફરવું પડે, यस, એમને એટલો સમય છુપાવે છે રહેવું પડે। वो श्वेतांबर में ऐसा है, right? अच्छा हाँ हाँ। तो इस तरह से प्रायश्चित लेना, वो भी छेदोपस्थापना संयम। और भेद रूप कुछ चिंतन कर चल रहा हो, वो भी छेदोपस्थापना संयम कहलाता है। और फिर परिहार विशुद्धि,
उसमें तो 30 साल तक वो गृहस्थ रहता है वो जीव। और फिर ये जो पूर्व है ना, उसमें कौन सा पूर्व, सातवां या आठवां, वो पूर्व परिहार विशुद्धि ऐसा कोई पूर्व है, उसका अध्ययन तीर्थंकर भगवान के पादमूल में वो करता है। फिर अच्छा। इनको ये संयम की प्राप्ति होती है, परिहार विश्व। तो वो जो विहार करते हैं ना, हम्म। तब वो कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो, इस तरह की उसमें रिद्धि होती है वो मुनि महाराज में। विहार करते समय एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं हो, इतना हल्का शरीर बन जाता है, अथवा तो, है ना, इस तरह से वो विहार कर पाते कि कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो। वो हाँ। संयम जो है वो परिहार विशुद्धि संयम कहलाता है। और हाँ। चौथा सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म लोक के साथ जो संयम है वो हम्म। सूक्ष्म सांप्राय संयम। तो संयम। ये हो गया, एक एक सारे ही संयम है बट वो डिफरेंट डिफरेंट संयम है। हाँ, डिफरेंट है थोड़े से। इसका देखो, मैं अगर दिखा पाया इसमें, एक सेकेंड, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। फोटोज में, एक सेकेंड, एल्बम्स में जाना पड़ेगा। एल्बम्स कहाँ होते हैं, एल्बम, रिसेंटली सेव्ड, इसमें बहुत सारे, कुछ डिलीट भी करने हैं। ओके, एक सेकेंड, मुझे भी ये आता नहीं है कैसे चलाना। ये अभी के फोटो है। चिंकुश, बौद्धि ज्ञान के भेद, क्या क्या, कृष्णाचार्य। इसमें बहुत सारे चीजें हैं अभी, शायद ढूंढ नहीं पाएंगे। आम, कोई बात नहीं, कल बताएंगे। हाँ, कल ले लेंगे। ये मेरे रिसेंट पिक्चर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी फरवरी, हाँ, जनवरी के हैं। ये कौन से है माता जी? ये आचार्य विद्यासागर जी के संग के, ये चंद्रगिरी जो है ना, जहाँ समाधि हुई थी हाँ हाँ हाँ। आचार्य वहाँ वो क्षेत्र में 1 साल हुआ था, तो वो हम्म। समाधि था, वहां में गया था। अच्छा। अच्छे है ये सब। माता जी है ना। हम्म। बहुत अच्छे से हारदान हो गए थे, फिर हारदान के बाद वाला पिक्चर है ये। बहुत बहुत अनुमोदन। आप हमेशा जाते हो ना? हाँ, ये आते हो बहुत आप। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता पुण्यकार्जन। आपके साथ रह के हमारा थोड़ा अंश भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। है। ये भी संयम है, वो संयम वाला ही दृष्टांत, संयमी जीव है वो। हाँ। तो इस तरह से भेद बनेंगे, 24 और 132। इसे सातवें में भी 24, 132। और आठवें गुण स्थान में 4 उदय स्थान है, और वहां सामायिक छेदोप स्थापना 2 ही संयम होते हैं, है ना। तो 4 × 2, 8 स्थान बनेंगे, और प्रकृति संख्या 40, है ना? ऐसे उसके भेद बन जाएंगे। नौवें गुण स्थान में 2 ही उदय स्थान होते हैं, प्रथम भाग में वेद और एक कषाय, है ना। तो नौवे के प्रथम भाग में 2 उदय स्थान है, और 2 वाला एक है, मतलब उदय की प्रकृतियां 2 है, और सामायिक छेदोपस्थापना संयम। फिर एक कषाय रहती है, क्रोध मद माया लोभ में से एक, तो एक लिखा है, एक का स्थान होता है। और एक सामायिक और एक छेदोपस्थापना, 2 संयम, तो 2 स्थान बन गए, और प्रकृति संख्या भी 2 है। 10वें गुण स्थान में एक ही उदय रहता है ना, उदय स्थान भी एक है लोभ का, ठीक है। और उदय प्रकृति भी एक है, सूक्ष्म सांप्राय संयम है। तो एक। एक, हाँ, एक ही स्थान, और प्रकृति संख्या भी एक ही। तो आप इसको विजुअलाइज करो, 10वें गुण स्थान में मुनि महाराज होते हैं ना, तो सब मुनि महाराज को एक ही लोभ, एक ही कषाय चल रही है,
कौन सी कक्षाएं चल रही है? सूक्ष्म लोग। सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म। जितने भी मुनि महाराज हो, भूत भविष्य वर्तमान काल के, सब गिन लो, उनको एक ही उदय स्थान है सूक्ष्म लोक का। और संयम भी कौन सा है उनका? एक ही संयम, सूक्ष्म सांप्राय से। आठवें गुण स्थान में जाओगे ना, तो वहाँ 8 अलग अलग प्रकार के स्थान बन जाते हैं। 4 प्रकार के उदय स्थान है ना, तो किसी को क्रोध का उदय हो, किसी को मान का, किसी को माया, किसी लोभ का, है ना। वो सब वहाँ डिफरेंसेस आ जाएंगे। और 2 प्रकार के संयम में से कोई एक हो सकता है एट ए टाइम मुनि महाराज को। तो या वहाँ 8 स्थान बनेंगे, 8वें गुण स्थान। छठे गुण स्थान में 24 अलग अलग प्रकार के स्थान बन जाते हैं। अलग अलग मुनि महाराज के अलग अलग स्थान बन सकते हैं। सब छठे गुण स्थान में ही है, परंतु अलग अलग उनके स्थान बनेंगे। किसी का सामयिक संयम चल रहा है, किसी का छिदोपस्थापना चल रहा है, किसी का परिहार विशुद्धि चल रहा है, किसी का लोभ का उदय, किसी का मान का, माया क्रोध, हास्य रति का किसी का है, किसी का अरति शोक का है। ऐसे यह स्थान बताए हैं। परंतु ये बाद में ये नीचे नहीं आ सकते ना, एक बार 8 9 8 में जाने के बाद? उपशम श्रेणी वाले आ सकते हैं, क्षपक वाले नहीं आ सकते। तो ये कब से आ सकते हैं, मतलब कहाँ से वो नीचे भी आ सकते, 7 से? 11, 11 11 11 तक। 11 से, ओके। हाँ, वाह। कोई भी में से नीचे आ सकते हैं। जैसे मान लो 90 में है, हाँ। वहां भी मरण हो सकता है उपशम श्रेणी में। अच्छा। मरण की बाधा नहीं बताई है। 8वें के बस पहले स्थान में मरण नहीं है। पहला भाग है ना 8वां गुण स्थान, हम्म। उसका प्रथम भाग में मरण नहीं बताया। बाकी ऊपर के भागों में मरण भी बताया। अच्छा, जैसे 9वें 10वें में? हाँ, 90 में मरण हो सकता है, 10वें में तो गिरेगा वहां से, फिर वो हाँ, मर, मरण आने के बाद गिरेंगे वो वो तो। सीधा जाएगा चौथे में, विग्रहगति में अरे चौथा। बाप रे। हाँ, हम्म। विग्रहगति है ना, वहां संयम नहीं होता। वहां शरीर भी नहीं है ना मुनि महाराज आदि का, अशरीर हम्म। मतलब ये औदारिक शरीर नहीं होता वहां, मात्र कार्बन तेजस शरीर होता है विग्रहगति में। हम्म। तो चौथा गुण स्थान बन जाएगा फिर उनका। कोई 11वें में से नहीं मरण हो तो 11वें से 10वें में गिर सकते हैं, 10वें से 9वें में। मरण के बिना ऐसे क्रम से गिरते हैं। हम्म। तो आदिनाथ भगवान है, वो पूर्व भाव में उनका कौन से गुण स्थान में मरण हुआ था? बाद में सर्वार्थ सिद्धि देवलोक में गए थे, उनका 11वें गुण स्थान में मरण हुआ था, है ना। आदिनाथ आदि पुराण पढ़ेंगे ना, उसमें सब भाव बताए हैं। उसमें वो बहुत अच्छे से वो तप कर रहे हैं, मुनि महाराज हैं पूर्व भाव में। फिर उनका मरण 11वें गुण स्थान में होता है, और सर्वार्थ सिद्धि के देव वहां से फिर च्युत होकर यहाँ पर मनुष्य भाव में आदिनाथ भगवान बनते हो। आदिनाथ का जीव फिर वहां से आता है। तो इस तरह से यहाँ भंग भी बताए हैं। भंग से आधार संयम, इसमें 1 से 8 लिए ना, उसे असंयम वाला भी सब गिना होगा। कौन सा 1 से 8 लिए हैं? 56 और 24। 24 यहाँ से है, और 56 जो है ना, वो संयम से निकाले हैं, और असंयम से निकाले ऐसा लग रहा है। 56 वाली संख्या, उसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 24 तो यहाँ छठे गुण स्थान में निकाले थे। 24 और 90 में 24 निकाले, 90 में 2 टाइम्स 12, 24। ठीक है, ये भंग बताया ना, सॉरी, ये भंग है, आई एम सॉरी। ये इजी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये 12 जो है ना, ये लाइन पढ़ेंगे आप, तो ये 12 है, वो क्या है? भंग है।
चार कषाय टाइम्स वेद नहीं आएगा इसमें, युगल आएगा। तो 8 होने चाहिए था ना, तो 12 कैसे लगाए? एक सेकंड। क्योंकि 9वें में तो वेद अपगत वेद ही हो गया, वेद नहीं है। तो 8 है, ये 8 बताया है वो सही है। नपुंसक वेद नहीं होगा ना नौ में, स्त्री नहीं, वेद पुरुष एक कोई ही वेद होगा। नहीं, कोई भी वेद का उदय नहीं है। अच्छा, नौ में। हाँ, 9वें गुणस्था में वेद का उदय नहीं रहता, सत्ता में हो सकता है। ये मैं एक बार देखूंगा एक किस तरह से 12 लेके आए हैं। 24 तो समझ में आता है, 4 कषाय टाइम्स 3 वेद टाइम्स 2 युगल, वो 24 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वेद को गिना हो ना तो ही 12 बन पाएंगे। वेद को क्यों गिना है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ये अपन ले लेंगे। फिर लेशा का विषय आएगा, है ना, वो कल ही देखते हैं, अभी ध्यान कर लेते हैं। लेशा का भी विषय अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये हम देखेंगे। लेशा, है ना, उसके साथ कर्मक के ये उदय है मोहनीय के, वो सब बताए हैं। और गुणस्थान बताए। यहाँ तक आज विषय रखते हैं। ओके, ध्यान, मन वचन काय शांत, स्थिर आसन। इसमें से कोई फोटो रखता हूँ, अच्छा फोटो, माता जी का फोटो। एक सेकंड, हाँ ये वाला रखते हैं। मन वचन काय शांत, स्थिर आसन। मुनि महाराज, आरिका माता जी, जो संयमा संयम तो संयम गुण स्थान में है, उनको याद करें। छठे गुण स्थान में मुनि महाराज है। मोहनीय के उदय स्थान मुनि महाराज के 7 प्रकृतियों से लेके 6 6 5 या 6 5 5 4 इतने उदय मुनि महाराज को भी हो रहे हैं। अल्प मंद उदय है, संज्वलन उदय है, अति मंद मोहनीय का उदय है। और महाराज जी का सामयिक संयम चल रहा है। महाराज जी समता भाव में है, शांत भाव में है। एक सेकंड, महाराज जी पर ध्यान करें। महाराज जी अपने आत्म स्वभाव में, समता भाव में, शांत भाव में, ज्ञान भाव में, संयम भाव में स्थित है।
हम भी भावना पाए कि हम भी ऐसे समता भाव वाला जीवन जिए। प्रतिदिन 3 सामायिक करें, सब आरंभ समारंभ को कम कम कर दें, सब अशुभ प्रवृत्तियों को छोड़ दें और सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जिए। मुनि महाराज जी के गुणों का हम बहुमान करें, भक्ति करें, अनुमोदना करें। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, नमस्कार, नमोस्तु। ओम। 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सर्ग। काया का त्याग, आत्मा में स्थित रहकर नमोकार मंत्र।